हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप यू आर वेल. नाउ आई एम गोइंग टू टीच यू योर 22 चैप्टर अबाउट गवर्नमेंट फ्रॉम सोशल स्टडी क्लास 6. तो बच्चों, मैंने आपको कल यहाँ तक ये चैप्टर कंप्लीट कराया था. आज हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं. The other kind of government found today is known as a democratic government. It is the most popular form of government found in the world. This type of government gives power to the people. Thus people choose their government. Such a government is responsible to the people for its actions. If they are unhappy with its functioning, the people can remove it from power. तो बच्चों, इसमें आपको ये बताना चाह रहे हैं कि गवर्नमेंट को चुनना एक क्या होता है. आज जो हमारी गवर्नमेंट है वो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है और ये मोस्ट पॉपुलर गवर्नमेंट है. दिस टाइप ऑफ गवर्नमेंट गिव्स पावर टू द पीपल. ये गवर्नमेंट जो है लोगों को पावर देती है और उन्हें ये ऑप्शन देती है कि वे अपनी सरकार चुन सकें. और ये सरकार लोगों के एक्शन पर ही निर्भर रहती है. इफ दे आर अनहैप्पी विद इट्स फंक्शनिंग, द पीपल कैन रिमूव इट फ्रॉम पावर. अगर लोग इससे खुश नहीं हैं, ना खुश हैं, तो जनता इन्हें पावर से हटा सकती है. ठीक है बच्चों. पीपल चूज देयर गवर्नमेंट एट द टाइम ऑफ इलेक्शंस. Thus they are given the right of vote. Elections are held regularly in the country. They are held after a certain period. The government elected by the people is given sufficient time to rule the country. This time, known as the term of the government, must be neither too much nor too little, but just enough to help people decide whether the government has been a good one or bad one. Then people are able to make a proper choice when they vote in elections. लोग सरकार चुनती है कब? इलेक्शंस के. जब इलेक्शंस होते हैं तो उन्हीं द्वारा सरकार चुनी जाती है. Thus they are given the right of vote. उनको अधिकार होता है कि वो वोट से सरकार चुने. इलेक्शंस आर हेल्ड रेगुलरली इन द कंट्री. देश में रेगुलरली इलेक्शंस कंडक्ट किए जाते हैं और ये एक सर्टेन पीरियड के लिए चलते हैं. द गवर्नमेंट इलेक्टेड बाय द पीपल इज गिवन सफिशिएंट टाइम टू रूल द कंट्री. और सरकार को लोगों द्वारा चुनी गई सरकार को एक सफिशिएंट टाइम दिया जाता है देश में अपना शासन चलाने का. दिस टाइम एंड एज अ टर्म ऑफ द गवर्नमेंट. यही टाइम क्या कहलाता है? गवर्नमेंट का अपना टाइम कहलाता है. मस्ट बी नीदर टू मच नॉट टू लिटिल. और ये टाइम क्या होता है कि ना ये ज़्यादा होता है ना ये कम होता है, बट जस्ट इनफ टू हेल्प पीपल डिसाइड वेदर द गवर्नमेंट हैज़ बीन अ गुड वन और बैड वन. पर इस टाइम में वो पीपल डिसाइड कर सकते हैं कि ये सरकार अच्छी है या बुरी है. देन पीपल आर एबल टू मेक अ प्रॉपर चॉइस व्हेन दे वोट इन इलेक्शंस. और उनको पूरा अधिकार होता है इसका कि वो एक प्रॉपर चॉइस से ही वो इलेक्शन में वोट करें. मतलब कि अगर इस बार सरकार अच्छी नहीं आई है, उनके काम नहीं हुए हैं, तो नेक्स्ट टाइम वो सरकार को वोट नहीं देंगे. उनके पास पूरा अधिकार है इस चीज़ का. राइट्स इन अ डेमोक्रेसी. लोकतंत्र के अधिकार. People enjoy different types of freedom and rights in democracy. They have the right to express their views. They can criticize the government. Knows that if anything goes wrong, people will be quick to notice it. They will find fault with it. The government then will be forced to defend itself. If it is not able to do so, it can fall even before its term ends. This is because people constantly watch it. It's working. So the government is responsible to the people. लोग अपने लोकतंत्र में विभिन्न प्रकार के स्वतंत्र अधिकारों का आनंद लेते हैं. उन्हें अपने विचार व्यक्त करने का भी अधिकार होता है. वे सरकार की आलोचना भी कर सकते हैं. ठीक है ना. साथ ही लोग सरकार के निर्णयों को प्रभावित करने के सामान्य उद्देश्य के साथ एक संघ बना सकते हैं. सरकार को पता है कि अगर कुछ भी गलत हुआ तो लोग उन्हें नोटिस करने में जल्दी ही उन्हें नोटिस कर लेंगे. वे सरकार के साथ गलती करेंगे तो खुद का बचाव करने के लिए मजबूर होंगे. यदि यह ऐसा करने में सक्षम नहीं है तो सरकार का समाप्त होने से पहले ही गिर सकता है.
यानी कि बच्चों जो मैंने आपको ऊपर समझाया है कि अगर काम अच्छा नहीं करेगी सरकार तो हो सकता है कि जो उनका टाइम पीरियड होता है, जैसे 5 ईयर्स का टाइम पीरियड होता है, तो वो उससे पहले भी सरकार को गिरा सकते हैं। ठीक है ना। ऐसा इसलिए है क्योंकि लगातार देखते हैं कि कई काम कर रही है। अगर सरकार लगातार अच्छे काम कर रही है तो वो अपने पूरा टाइम पीरियड पूरा करेगी और हो सकता है नेक्स्ट टाइम भी वही सरकार आए। People do not directly rule in a country with a democratic government. Since the country is large in size, people choose their leaders. Leaders become members of a body known as the legislature. They are the representatives of the people, and so they take decision on behalf of the people. This pattern of rule is known as representative democracy. लोग सीधे तौर पर एक देश पर शासन नहीं करते हैं। एक लोकतांत्रिक सरकार कहती है कि देश आकार में बड़ा है, लोग अपने नेताओं को चुनते हैं। नेता एक निकाय के सदस्य बन जाते हैं जिन्हें विधायिका के रूप में जाना जाता है। वे लोग के प्रतिनिधि और इसलिए लोगों की ओर से निर्णय लेते हैं कि शासन के इस पैटर्न को एक व्यक्ति के प्रतिनिधि लोकतंत्र के रूप में जाना जाता है। आप समझ गए होंगे बच्चों कि सरकार इस बनाई जाती है और इसमें क्या होता है कि उनके अपने रूल्स होते हैं, वो उसी रूल्स को फॉलो करते हैं। लेकिन हमारे पास ये अधिकार है कि अगर सरकार अच्छी नहीं चल रही है तो हम उसे समय से पहले भी हटा सकते हैं, और अगर वो अच्छी चल रही है तो उसको हम दूसरा भी मौका देते हैं ताकि मतलब हमारे देश में और अच्छे काम हो, हम उसको दूसरी बार भी बना देते हैं। If freedom is an important requirement of democracy, it also believes in the principle of equality. आज़ादी डेमोक्रेसी की रिक्वायरमेंट है, लोकतंत्र की रिक्वायरमेंट है। इट ऑल्सो बिलीव्स इन द प्रिंसिपल ऑफ इक्वलिटी। ये किस पर विश्वास करती है? बराबर की सिद्धांत पर विश्वास करती है। फ्रीडम कैन बी एंजॉयड बाय पीपल ओनली इफ दे आर इक्वल। आज़ादी तभी अच्छी लगेगी जब पीपल एक दूसरे को समान रूप से देखेंगे, व्यक्ति एक दूसरे को समान रूप से देखेंगे। ऑल पीपल हैव द राइट टू वोट एट द टाइम ऑफ इलेक्शन। By all people, we mean people who fill two basic qualifications. Firstly, they must be adults in India. Voters must be 18 years of age. देखिए, जब आपको वोट देने का अधिकार मिलता है तो उसमें कुछ नियम होते हैं। वो नियम होते हैं कि पहले तो उनकी बेसिक क्वालिफिकेशन कंप्लीट हो। एक पढ़ा लिखा बंदा ही अपने क्वालिफिकेशन पूरा करे, फिर ही वो आगे करे। फर्स्टली दे मस्ट बी अडल्ट, कि वो अडल्ट होने चाहिए, यानी कि वो 18 ईयर्स के होने चाहिए। और सेकेंडली देयर नेम मस्ट बी इन द वोटर्स लिस्ट, उनका नाम जो है वोटर लिस्ट में होना चाहिए। ओनली नेम ऑफ सिटीजन्स आर इंक्लूडेड इन द वोटर लिस्ट व्हेन ऑल अडल्ट पीपल रिगार्डलेस ऑफ देयर कास्ट, रीजन, इकोनॉमिक कंडीशन आर गिवन द वोटर लिस्ट। चाहे अब अडल्ट पीपल में आप रिगार्डलेस ऑफ देयर कास्ट, किसी भी कास्ट के हो, किसी भी धर्म के हो, चाहे आपकी इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी हो या ना हो, आपको वोट करने का अधिकार मिलता ही है। इट इज नॉन एज यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी। इसको ही हम क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बिलीफ कनेक्टेड विद द डेमोक्रेसी। ये बहुत जरूरी है डेमोक्रेसी के लिए। इट इज अ बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ इक्वलिटी। यही एक समानता का एग्जाम्पल है। इन द पास्ट दिस वॉज नॉट सो, बट अंडर डेमोक्रेसी थिंग्स आर क्वाइट डिफरेंट। पहले ऐसा नहीं था, पर जब से डेमोक्रेसी आई है तो ये सब चीजें अलग हो गई हैं। सिंस decision made by government concern all, they must be made by all. It is unfortunate that in the past only a few people voted at the time of elections. These were a few men who were educated and had property. They took decision for all the people. Let us read about two movements which fought on behalf of people for the right of participation in government. पहले क्या होता था कि सरकार चुनने में कुछ पीपल वोट के टाइम इलेक्शन के टाइम वोट दे सकते थे, लेकिन हर कोई नहीं। उसमें कुछ ही आदमी होते थे जो एजुकेटेड थे, जो प्रॉपर्टी के धनी थे, और वो लोग इसका डिसीजन करते थे। ऐसे दो मूवमेंट थे जिनके बारे में हम पढ़ेंगे कि कैसे पार्टिसिपेशन हुआ गवर्नमेंट का। द चार्टिस्ट मूवमेंट यानी कि चार्टिस्ट आंदोलन। दिस वॉज अ मूवमेंट ऑफ वर्कर्स विच स्टार्ट इन ब्रिटेन। ये मूवमेंट जो था, ये आंदोलन ब्रिटेन में शुरू हुआ और ये 1832 में किया गया। और ये था, इट गिव पीपल नो राइट ऑफ पार्टिसिपेशन इन गवर्नमेंट। ये इसलिए किया गया क्योंकि उनको गवर्नमेंट को चुनने में कोई पार्टिसिपेशन
नहीं दिया जाता था। द मूवमेंट डिमांडेड सर्टेन पॉलिटिकल रिफॉर्म्स। वन इम्पोर्टेंट रिफॉर्म डिमांडेड बाय देम वाज यूनिवर्सल मेल सफ्रेज। वो चाहते थे कि मूवमेंट में सभी लोग वोट दें और इसका नाम मेल सफ्रेज से जाना जाए। Although the movement failed, many leaders suggested will become an active politics. तो उससे क्या हुआ बच्चों कि ये मिशन फेल हो गया और मनी लीडरशिप भी था और बहुत से नेताओं ने राज किया, पॉलिटिक्स में आए। डेमोक्रेसी एंड द राइट ऑफ वोट। वोट के अधिकार में लोकतंत्र। People struggled all over the world so that this right could be given to all men and women. लोग स्ट्रगल कर रहे थे इस अधिकार को पाने के लिए कि सभी आदमी, सभी औरतों को ये अधिकार दिया जाए। It is credible that in India during the freedom struggle, men and women accepted the principle of universal adult franchise as the basis of democracy. Hence, when the first general election took place in the country in 1952, even the woman, one who has stated it more expressly than Winston Churchill, वो कह रहे थे कि चाहे वुमेन हो यानी कि औरत हो चाहे आदमी हो, वोट देने का अधिकार सभी को मिले। और ये फर्स्ट जनरल इलेक्शन कब देश में हुआ? 1952 में। और इसके बारे में विंस्टन चर्चिल ने कहा, एट द बॉटम ऑफ ऑल द ट्रिब्यूट्स पेड टू डेमोक्रेसी इज द लिटिल मैन walking into the little booth with the little pencil, making a cross on a little bit of paper. No amount of rhetoric or voluminous discussion can possibly diminish the overwhelming importance of the point. उन्होंने कहा कि लोकतंत्र को दी गई सभी श्रद्धांजलि के निचले हिस्से में छोटा आदमी है, थोड़ा पेंसिल के साथ छोटा बूथ में चलना, थोड़ा कागज पर एक क्रॉस बनाना, बयानबाजी या स्वच्छी चर्चा कोई राशि संभवतः उस बिंदु के अत्यधिक महत्व को कम नहीं कर सकती है। उन्होंने कहा कि किसी भी को वोट देना या उसको एक आपका सपोर्ट कह सकते हैं सपोर्ट देना, ये किसी बंदे की अहमियत को कम नहीं कर सकते। मान लीजिए दो बंदे खड़े हैं और एक बंदे को ज़्यादा सपोर्ट मिल गया है, लेकिन ठीक है उसको सपोर्ट मिल गया लेकिन दूसरे को नहीं मिला है, तो ये उसकी काबिलियत को कम नहीं कर सकती है। काबिलियत को हम दूसरे तरीके से देखते हैं। In 1931, Gandhiji wrote in the journal Young India, I cannot possibly bear the idea that a man who has got wealth should get the note, but a man who has got character but no wealth or literacy should have no vote, or that a man who honestly works by the sweat of his brow day in a day out should not have the vote for the crime of being a poor man. 1931 में गांधी जी ने लिखा अपने जर्नल यंग इंडिया में कि मैं ये नहीं मानता हूँ कि जिसके पास पैसा है कि उसको अधिकार है कि उसका कैरेक्टर अच्छा होगा, या जिसके पास पैसा नहीं है, जो पढ़ा लिखा नहीं है, कि उसको वोट नहीं दिया जाएगा। ये इसको मैं नहीं मानता हूँ। और डेटा मैन हु ऑनेस्टली वर्क्स, जो बंदा ईमानदारी से अपने कार्य को कर रहा है उसी को हमें वोट देना चाहिए, चाहे वो फिर गरीब हो चाहे वो फिर अमीर हो। द सफ्रेजिट मूवमेंट, ये दूसरा मूवमेंट था। द सफ्रेजिट मूवमेंट, women were not given the right to vote for a long time. Several reasons were given to deny this right to women. Here are some of the arguments that were given by people who did not want women to vote. These arguments are based on stereotypes and prejudices. इस मूवमेंट में क्या हुआ कि वुमेन को जो वोट देने का अधिकार लंबे समय तक नहीं मिला था, वो उसके बहुत से रीजन बोले जो कि स्टेरियोटाइप्स और प्रेजुडिस ने कहे अपने हिसाब से। अकॉर्डिंग टू द नेचर डिवीजन लेबर देयर प्लेस वाज एट होम। उनके हिसाब से जब एक लेडी प्रेग्नेंट होती है तो उसे घर पर ही रहना चाहिए, वो वोट देने नहीं जा सकती है। चिल्ड्रन एट होम वुड बी अफेक्टेड, डिस्कशन ऑन पॉलिटिक्स वुड लीड टू क्वारल्स बिटवीन हस्बैंड्स एंड वाइफ्स। जब बच्चे घर पे होते हैं और माँ अगर बाहर जाती है तो इससे बच्चे इफेक्टेड होते हैं, इससे हस्बैंड और वाइफ में झगड़े होते हैं। वुमेन डिड नॉट फाइट वार्स, वुमेन युद्ध नहीं लड़ सकती है। दे डिड नॉट पे टैक्सेस, वो क्या है टैक्सेस पे नहीं करती हैं। दे वर टू जेंटल टू गेट इन्वॉल्व पॉलिटिक्स, वो बहुत दयालु होती हैं इसलिए पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व नहीं, वो सत्ता हासिल नहीं कर सकती। इफ दे डिस्कस पॉलिटिक्स इट वुड मेक देम अनफेमिनाइन, अगर वो पॉलिटिक्स में डिस्कशन करेंगी तो ये अनफेमिनाइन होगा, अलग सा लगेगा, जो कि सही नहीं है। दे लैक द कैपेसिटी टू मेक डिसीजंस वर मेड फॉर देम ईदर बाय द मैन और द रिलीजियस अथॉरिटी। इसमें क्या होता है
कि डिसीजन लेने की भी इसमें कमी होती है, इनमें कमी होती है बजाय आदमियों के। These stereotypes and prejudices यानी कि रूढ़िवादिता और पूर्वाग्रह have been responsible for the backward to certain group of people all over the world. In 1848, a movement known as the suffrage movement started in America. As a result, voting rights were given to women in some countries. Women got the right to vote in New Zealand in 1993, Australia in 1902 and the US in 1920. इसके बाद क्या हुआ कि बहुत सी रिस्पॉन्सिबल जो बैकवर्ड थे उनको बातों को ठुकराया गया और संसार में इन बातों को ठुकराया गया। और 1848 में मूवमेंट हुआ स्टार्ट, सफ्रेजेट मूवमेंट अमेरिका में स्टार्ट हुआ। इसका रिजल्ट ये हुआ कि वुमेन्स को भी वोट देने का अधिकार मिला देश में। और न्यूजीलैंड में पहली बार उन्होंने वोट दिया 1893 में, और ऑस्ट्रेलिया में 1902 में, और यूएसए में 1920 में। इन ब्रिटेन दिस मूवमेंट इन द 1870s, और ब्रिटेन में ये मूवमेंट 1817 में शुरू हुआ। 3 मिलियन वुमेन साइंड अ पिटिशन डिमांडिंग द राइट टू वोट। 3 मिलियन वुमेन ने डिमांड किया कि उनको वोट का अधिकार मिले। दिस मूवमेंट बिकेम पॉपुलर अंडर द लीडरशिप ऑफ एमिलियन पेनखर्स्ट। ये मूवमेंट बहुत पॉपुलर हुआ एमिलियन पेनखर्स्ट लीडरशिप के नाम से। द मूवमेंट अडॉप्टेड एक्सट्रीम मेथड्स टू कैच द अटेंशन ऑफ द गवर्नमेंट। During the First World War, the movement changed its plan of action. Women were given the right to vote in Britain in 1918. इसमें क्या हुआ, वुमेन को वो ब्रिटेन में 1918 में अधिकार मिला, बट दे हैड टू फुलफिल सर्टेन कंडीशंस। पर उनके साथ काफ़ी सारी कंडीशंस थी। दे हैड टू बी ओवर 30 years of age। वो 30 ईयर से ऊपर होनी चाहिए। पॉजिटिव प्रॉपर्टी एंड एजुकेशन क्वालिफिकेशन, उनकी प्रॉपर्टी होनी चाहिए और एजुकेशन क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। इन 1928 यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी वाज अडॉप्ट इन ब्रिटेन। 1928 में ब्रिटेन ने यूनिवर्सल फ्रेंचाइजी अडॉप्ट किया। फ्रांस गेव वुमेन द राइट इन द वोट इन 1945, और फ्रांस ने वुमेन को वोट देने का अधिकार 1945 में दिया। इन द लैंड ऑफ डायरेक्ट डेमोक्रेसी स्विट्जरलैंड वुमेन वर empowered only as certainly as 1971। स्विट्जरलैंड में ये अधिकार 1971 में मिला। इट इज टू द क्रेडिट ऑफ इंडिया दैट द फर्स्ट जनरल इलेक्शंस हेल्ड द कंट्री। इसमें देखा जाए तो इंडिया को बहुत बड़ा क्रेडिट जाता है कि उन्होंने ये शुरुआत 1952 में कर दी। वर बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी, जो कि यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी के बेस पे थी। टुडे वुमेन फाइट फॉर ग्रेटर रिप्रेजेंटेशन इन द लेजिस्लेचर। आज वुमेन एक ग्रेटर रिप्रेजेंटेशन लेजिस्लेचर में कर रही है, लेजिस्लेचर में ग्रेटर रिप्रेजेंटेशन है। आई होप बच्चों आपको चैप्टर समझ में आया होगा। थैंक यू।